रात के 11 बजे हैं, आप बिस्तर पे लेटे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। दिन भर की थकान के बाद यू आर लुकिंग फॉर सम इंस्पिरेशन, मे बी थोड़ा सी होप ढूंढ रहे हैं, और तभी आपके फीड पर एक वीडियो पॉपअप होता है, एक चमकता हुआ चेहरा और पीछे एक बड़ा सा चार्ट वाला स्क्रीन, और थंबनेल पर लिखा रहता है, कैसे मैंने अपना 35 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, आई एम रिवीलिंग दैट। कैसे मुझे एसआईपीज ने रिच बनाया, कैसे इन्वेस्टिंग से मैंने 100 करोड़ बनाया। आप क्लिक करते हैं, वीडियो शुरू होता है। वो बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना टर्मिनल या डैशबोर्ड दिखाता और अपने नंबर्स फ्लैश करता है, यूनिट्स, एनएवी, और वो भी फाइनल करंट वैल्यू के साथ। और आपको दिखता है, भाई साहब 35 करोड़, 100 करोड़। उस पल, उस एक सेकंड में आपके अंदर ना कुछ टूट जाता है। आप अपनी 50,000 रुपए की सैलरी के बारे में सोचते हैं, अपनी उस 5,000 रुपए के एसआईपी के बारे में सोचते हैं, जो आप बड़ी मुश्किल से पेट काट कर हर महीने जाने देते हैं अपनी सैलरी से। आप कैलकुलेट करने लगते हैं, अगर मैं 50 करोड़ रुपए तक पहुंचना चाहता हूं या 10 करोड़ तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे कितने साल लगेंगे। कैलकुलेटर जवाब देता है, अगले जन्म तक। आपको लगता है आप लाइफ में काफी ज्यादा पीछे रह गए, यू फील वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी। आपको इनएडिक्वेट फील होता है। आपको लगता है कि शायद आपको सही म्यूचुअल फंड पिक करना नहीं आता, शायद आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, शायद आप बहुत ज्यादा लेट हो गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच तो है पर पूरा सच नहीं। क्या हो अगर आपसे कहूं कि ये जितने लोग आके अपना पोर्टफोलियो रिवील कर रहे हैं, पीएनएल रिवील कर रहे हैं, 35-40 करोड़ का एम्पायर बता रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ डिसिप्लिन्ड एसआईपी का नतीजा है, ये एक इल्यूजन है। एक ऐसा इल्यूजन जो आपको अधूरी जानकारी देकर आपका फोमो का बिजनेस बना रहे हैं। आज हम इस एसआईपी मिलियनर मिथ का पोस्टमार्टम करेंगे। हम खोद कर निकालेंगे वो असलियत जो पोर्टफोलियोज के स्क्रीनशॉट के पीछे छुपी होती है। ये कहानी आपके 5,000 रुपए की एसआईपी की नहीं है, ये कहानी है उस इंजन की, उस व्यक्ति की, उस एक्सपर्ट की, उस गुरु की, जो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए महीने की एसआईपी को फ्यूल कर रहे हैं। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन फाइनेंस ड्रीम सोल्ड ऑन यूट्यूब। चलिए, इमोशंस को साइड में रखते हैं और सबसे ब्रूटली ऑनेस्ट चीज से बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपके फेवरेट गुरु जो आते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी ले लीजिए, लिंक्डइन, उन्होंने कहा कि उन्होंने लास्ट 15 या 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट 35 टू 40 करोड़ बना दिए। सुनने में ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है और फिर लगता है कंसिस्टेंसी इज द की, ऐसा वो कहते हैं। बट लेट्स डू अ रियलिटी चेक। एसआईपी कैलकुलेटर खोलते हैं, टारगेट अमाउंट डालते हैं 30 करोड़ रुपीस, टाइम होराइजन डालते हैं 15 ईयर्स, रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं एक जनरस, जो कि ये सारे गुरु कहते हैं 15% का सीएजीआर तो मिल जाता है, 15% का सीएजीआर तो मिल जाता है। जब आप ये लिखते हैं, अब देखते हैं कि हर महीने कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी इस मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए, तो आप जान के हैरान हो जाओगे। गेस व्हाट, 5 में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 लाख पर मंथ अप्रॉक्स, 50 लाख रुपए हर महीने फॉर 15 ईयर्स स्ट्रेट। इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी की साल की सैलरी 5 से 10 लाख होती है। यहां बात हो रही है 50 लाख रुपए महीने इन्वेस्ट करने की। ये कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों, ये ब्रूट फोर्स ऑफ कैपिटल है। अगर कोई बंदा हर महीने 50 लाख रुपए साइड में रख सकता है तो क्या वो ऐसे ही अमीर नहीं हुआ? क्या उसे अमीर बनने के लिए एसआईपी की जरूरत सही में थी, या एसआईपी बस उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पहाड़ जैसे पैसे को पार करने का एक जरिया था? एक बार सोचेगा जरूर, थिंक अबाउट इट। The narrative is SIP made me rich. The reality is I was already rich enough to do massive SIPs which made me super rich. दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कौन सा फंड पिक किया, असली सवाल है जो कोई नहीं पूछता, वो ये है कि भाई ये हर महीने जो 50 लाख रुपए आ रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं? बोल तो तुम रहो 5,000 रुपए से शुरुआत करी, लेकिन वो 5,000 तो आपने 1-2 साल करा, उसके बाद 50 लाख रुपए, 1 करोड़ इस तरह की एसआईपी कर रहे हो। जब आप इन गुरुज के पोर्टफोलियोज देखते हैं तो आपको एक्चुअल रिजल्ट
देखने मिलता है, प्रोसेस नहीं देखने मिलता है। आप उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का आफ्टर फोटो देख रहे हैं। बिफोर वाला फोटो जिसमें खून पसीना और दिन रात की मेहनत है, वो तो पूरी तरीके से गायब है। हमने जब इन बड़े पोर्टफोलियो वाले लोगों की प्रोफाइल्स को डीपली एनालाइज किया और मैंने देखा कि भाई इन सब में कॉमन क्या है, तो मुझे उसमें एक बहुत ही कॉमन पैटर्न देखा। इसमें से ज्यादातर लोग 3 कैटेगरीज से आते हैं। पहला, टीचिंग एम्पायर्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कमीशंस और तीसरा रेफरल मनी। और एक एक करके हम इसको डिकोड करते हैं। पहला, द इंजीनियरिंग या फिर द सीए टीचिंग एम्पायर। इंडिया के सुपर टीचर स्पेसिफिकली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग क्लासेस लेते हैं या फिर सीए फाइनल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम वालों को पास करवाते हैं, वो कहीं ज्यादा फीस लोगों से ले पाते हैं। फीस लाखों में होती है, बैचेस मल्टीपल होती है, पेन ड्राइव क्लासेस अलग होती है, कैश फ्लो इतना ज्यादा कि 40 से 50 लाख रुपए महीने की एसआईपी करना इनके लिए नॉर्मल बात हो जाती है। वेल्थ का रियल सोर्स उनका टीचिंग बिजनेस होता है मार्केट में। दूसरा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैं बात करता हूँ। पुराने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास हजारों करोड़ों का एयूएम होता है, थोड़ा सा आंकड़ा लगाइए, अगर 0.7 से लेके 1% का एनुअल कमीशन करते हैं, इसका मतलब 5,000 करोड़ एयूएम पर 50 करोड़ रुपए पर ईयर। ये लोग कमीशन से ही करोड़पति ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं। पोर्टफोलियो दिखाते वक्त ये नहीं बताते कि आधा पैसा ऑडियंस की जेब से ही इन फॉर्म ऑफ कमीशन आया हुआ है। एंड फाइनली, जो रेफरल मैकेनिज्म होता है, जो मशीन होती है, हर वीडियो में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम लोग हर वीडियो में वो कहेंगे कि आप हमारे थ्रू एक ब्रोकिंग अकाउंट खोलिए, डीमैट अकाउंट खोलिए। जैसे कि आप लोग मेरे भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको ब्रोकिंग अकाउंट दिखेगा। और तो मेरा रेफरल इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं दिन भर आके आज तक मैंने वो नहीं किया लाइव कि भाई देखो मैंने 10 करोड़ कमा लिया, 50 करोड़ कमा लिया, वो सब मैं करता नहीं हूँ। बट जब आप ट्रेड करते हैं तो उस ब्रोकरेज का एक शेयर सामने वाली पार्टी को मिलता है। डिपेंड करता है, 10% अगर फॉरेक्स में करते हो तो 60-70% सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्रिप्टो में ठीक ठाक मिलता है। और पहले जो ये रहता था नॉर्मल ब्रोकरेज, उसमें सबसे ज़्यादा रहता था। बट आप आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा आपके टॉप इन्फ्लुएंसर्स इसमें से महीने के 5-10 करोड़ कमा लेते हैं। तो ये 40 करोड़ का पोर्टफोलियो इन 3 इंजन का आउटपुट है। पहले भर भर के पैसा कमा लेते हैं और उसी के बाद उसी बाल्टी को मार्केट के नीचे रख देते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखो किस तरह से हमारी बाल्टी भर रही है। वैसे अभी तक आप लोग एग्री कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रॉब्लम इनके अमीर होने का नहीं है। देखो बहुत लोग बोलेंगे भाई जेलस हो रहा है नॉल, प्रॉब्लम है उनके बेचने वाले नरेटिव का। मिडिल क्लास बंदा जब ये देखकर कंपेयर करता है तो वो प्रेशर में आ जाता है, वो गलत डिसीजंस लेता है, पर्सनल लोन लेकर मार्केट में डाल देता है, अनरियलिस्टिक एसआईपी अमाउंट्स टारगेट करता है, लाइफस्टाइल चोक कर देता है उसका। देखिए आपको समझना पड़ेगा, बोलना बड़ा आसान होता है कि इसमें हमने मेहनत करी, ये करी, वो तो नरेटिव बना रहे हो। लेकिन आप जब एट द सेम टाइम एक बहुत लैविश लाइफस्टाइल दिखा रहे हो ये बोल के कि एसआईपी या स्टॉक मार्केट से आपने ये किया है, तो एसआईपी सेविंग्स का टूल होता है, ये आप बताना भूल जा रहे हो, इनकम जनरेशन का नहीं। अगर आपकी सैलरी ही छोटी है तो दुनिया का बेस्ट फंड भी आपको नेक्स्ट 10 साल में अंबानी या अडानी नहीं बना सकता। प्लीज एक्सेप्ट इट। तो क्या करें, एसआईपी बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। एसआईपी भारत के मिडिल क्लास का बेस्ट डिसिप्लिन टूल है, लेकिन फोकस आपका थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए। पोर्टफोलियो कॉपी मत कीजिए, उनका हसल कॉपी कीजिए। आपका गेम 20% रिटर्न नहीं बनाना है, बल्कि सैलरी को 50,000 से 2 लाख रुपए तक लेके जाना है। स्किल डेवलपमेंट, साइड हसल, एक्सपर्टीज बिल्डिंग, ये है आपका रियल वेल्थ इंजन का। हाँ, ये मत सोचिए कि सब यूट्यूब पर कर रहे हैं हम भी आ जाए। याद रखिए केवल 1%, जी हाँ 1% यूट्यूबर ही सस्टेनेबल इनकम 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा कमाते हैं। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग कूद के इधर ही आ जाओ देखा देखी करके। याद रखिए 30 करोड़ का पोर्टफोलियो दिखाना आसान है, उसके पीछे जो 50 लाख रुपए महीने का कमाने का प्रेशर है वो कोई नहीं दिखा रहा। डोंट चेज देयर आउटपुट, चेज देयर इनपुट। एसआईपी चालू रखिए, सपने बड़े रखिए, लेकिन रियलिटी से जुड़े रखिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम फोमो में नहीं फोकस में होता है। सो मेक श्योर यू स्टे वोक, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप हसलिंग।